फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विजय कुमार में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 के प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। सभी प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ हमारी चैनलों के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे आज। बोला कि बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की दो बराबर शीर्षलंब है। यहाँ फिगर के माध्यम से समझिए। इस त्रिभुज में क्या हो रहा है कि बी जो दिख रहा है ये है और सी एफ दोनों क्या है, त्रिभुज में शीर्षलंब है। मतलब एक बी शीर्ष से गया है, बी शीर्षलंब ए बी ए सी पर है और सी शीर्ष से गया है सी एफ ए बी पर शीर्षलंब है। ठीक है, तो उसको कौन सा नियम से बोला कि आर एच एस सर्वांग समता नियम से प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आर एच एस नियम हम लोगों को इस नियम से ही सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग अलग सर्वांग समता नियम से सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं हल। यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है ये शीर्षलंब बराबर है, ये शीर्षलंब और ये शीर्षलंब क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखिए शीर्षलंब क्या है, मतलब जहाँ पर वह लंब खींचा गया वहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज में लेंगे, एक त्रिभुज हमारा ए बन, देखो अगर सी एफ लंब है इसमें तो ये कौन सा इधर 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो क्या कौन सा एंगल, कौन सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, सी एफ बी सी में, ये त्रिभुज में देखो एफ बी सी एक त्रिभुज बन रहा है इधर वाला, और दूसरा है ई सी बी ये त्रिभुज। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में देखते हैं हम लोग क्या क्या समानताएं हैं। नियम सर्वांग समता नियम के अनुसार से कैसे इसको हल करेंगे इसके बारे में देखेंगे डिटेल। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, वो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एफ बी सी ये त्रिभुज में लेते हैं जो शीर्षलंब के माध्यम से बना हुआ है। ये त्रिभुज एफ बी सी तथा दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे हम लोग, ई सी बी में। अब दोनों देखते हैं दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों कि जो शीर्षलंब बना रहा है, एंगल बना रहा है, वो 90 डिग्री का बना रहा है। इसमें भी, इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री का बना रहा है और इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो क्या बना रहा है, इस त्रिभुज में क्या बना रहा है, कोण एफ बना रहा है। तो क्या इसको बोलेंगे, कोण बी एफ सी, कोण बी एफ सी बराबर है कोण किसके, इस कोण के बराबर दूसरा त्रिभुज का सी ई बी के बराबर है, सी ई बी के बराबर है। ये क्या कर रहा है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है प्रत्येक। ठीक है, और साथ ही देख रहा है हमको राइट एंगल्स हाइपोटेनस और साइड से हमको दिखाना है। तो हमारे पास ये राइट एंगल मिल गया। अब हाइपोटेनस देखना है। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का हाइपोटेनस कौन होगा, तो अगर ये देखो इसके कोण के सम्मुख भुजा यही है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा यही है। तो ये बी सी है, इस त्रिभुज का भी क्या है, कर्ण है, और इस त्रिभुज का भी कर्ण है बी सी। तो ये लिखेंगे यहाँ पर बी सी बराबर बी सी। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, लेकिन क्या है, इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम कर रहा है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब साथ ही हमारा एक साइड क्या है, बराबर, तो साइड क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, ये जो सी एफ और क्या है बी ई दोनों क्या है, एक साइड है, भुजा है इस त्रिभुज का। तो लिखेंगे यहाँ पर इस त्रिभुज में क्या, कौन सा साइड हो जाएगा, सी एफ बराबर है किसका, बी ई का, दूसरा त्रिभुज में। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रश्न में ही दिया है, ये हमारा दिया है, तो वही लिख दिए। हमारे पास इस नियम से दिखाने बोल रहा था, क्या पहला होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, उसका कर्ण भी बराबर होना चाहिए, उसका एक भुजा भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास वो तीनों कंडीशन हमारे पास मिल गया है। अगर मिल गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए क्या हो जाता है, आर एच एस सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा आर एच एस से त्रिभुज एफ बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ई सी बी
तो हमको क्या करना है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है। जब हमारा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर है, सर्वांगसम है, तो उसका क्या हो जाएगा, संगत कोण भी बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का देखिए, ये संगत कोण लेते हैं बी, तो इस त्रिभुज का क्या है, सी संगत कोण बराबर है। यहाँ लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है। हम लोग जानते हैं चूँकि सर्वांगसम त्रिभुज के क्या होता है, संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका संगत भाग कोण, इधर इसका पूरा नाम लिखेंगे ए बी सी, बड़ा कोण का नाम लिखेंगे ए बी सी जो है बराबर है, तो सीधे एफ बी सी लिख सकते थे, वो बराबर है किसका, इस कोण का। तो लिख सकते हैं ए सी बी, कोण ए सी बी, ये क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। ठीक है। तो दोस्तों एक और हम लोग कंडीशन पढ़े हैं त्रिभुज में कि अगर एक किसी त्रिभुज का अगर एंगल बराबर है तो उसके सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ इस नियम से, इस कंडीशन से क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजाएं क्या होगा, बराबर। तो इस एंगल का जो बी एंगल का सम्मुख भुजा पूरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और सी एंगल का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो वही लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के त्रिभुज के बराबर सम्मुख कोण की भुजाएं बराबर होती है, बराबर सम्मुख कोण की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। जब भुजाएं बराबर होती है, देखो ये दोनों कंडीशन होता है, अगर भुजाएं बराबर तो उसका सम्मुख कोण बराबर होता है, और सम्मुख कोण अगर बराबर है तो उसकी भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये ए बी सी का सम्मुख भुजा कौन सा, ई कोण का सम्मुख भुजा पूरा ए सी हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। इसलिए ए सी जो है बराबर किसका है, ए बी का, कोण सी का जो एंगल हो जाएगा पूरा ए बड़ा वाला, उसके सम्मुख हो जाए ना, उसके सामने वाला ए बी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो वह क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। ये हमारा दिखाना था दोस्तों, ये हमारा प्रूव हो गया। उसको क्या करना है, दो साइड बराबर कर देना है। त्रिभुज इस तरह का पूछे कभी भी तो उसका साइड बराबर, तो क्या हो जाएगा, वह हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, दो भुजाएं आपस में, दो भुजाएं क्या होती है, कोई भी बराबर होती है। तो हमारा ए सी बराबर ए बी बराबर है, तो वह क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।